जोधपुर में 9 जनवरी फागुन सुदी 13 को निकलेगी जैन की फागन फेरी। फागन फेरी इस बार रजत वर्ष के भव्य रूप में मनाने को लेकर हुई समीक्षा। फागन फेरी पोस्टर का हुआ लोकार्पण। फागुन फेरी 25वें रजत जुबली वर्ष यादगार रूप से होगा भव्य आयोजन। जोधपुर में स्वर्गीय धनराज जैन की प्रेरणा से निकल रही लगातार 25वीं फागुन फेरी नगर में विराजित साधु साध्वी सांध्व सांध्विकाएं होंगे शामिल। श्री मुनिसु व्रत पुण्य रेखा महिला मंडल में तत्वाधान में आयोजित जैनों की फागुन फेरी 6 कोष भाव यात्रा हाउसिंग बोर्ड से गुरो तालाब चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर तक निकलने वाली भाव यात्रा फागुन फेरी इस बार 25वें रजत जुबली वर्ष यादगार रूप से मनाने की लेकर महिला मंडल अध्यक्षता कोकिला किरण जैन, मंडल प्रवक्ता धनराज विनायकिया तीर्थ ट्रस्टी ओम प्रकाश चोपड़ा, राजेश जैन, सीमा जैन, लीला भंडारी, चंद्रा बाफाना, लीला मालू, मनीषा नाहर, दीपशिखा भंडारी आदि द्वारा तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई व साथ में सभी को न्योता देते हुए फागुन फेरी पोस्टर का लोकार्पण किया गया। जैनों की फागुन फेरी की जानकारी देते प्रवक्ता धनराज विनायकिया ने बताया कि फागुन सुदी 13 को करोड़ों मुनियों के मोक्ष गमन की स्मृति में 85,000 वर्षों से चली आ रही जैनों का महान शाश्वत महातीर्थ सिद्धांचल पालिताना तीर्थ स्थल का फागुन सुदी 13 को लाखों श्रद्धालुओं द्वारा 6 गांव की यात्रा फेरी निकाली जाती है। विनायकिया ने बताया कि इसी उद्देश्य को लेकर जोधपुर के श्रावण स्वर्गीय धनराज जैन की प्रेरणा से जोधपुर में श्री मुनि सुव्रत स्वामी पुण्य रेखा महिला मंडल के तत्वाधान में 24 वर्ष पूर्ण होने व 25वें रजत जुबली वर्ष भव्य यादगार आयोजन के साथ मनाने को लेकर नगर के विराजित साधु साध्वी व श्रावण श्राविकाओं के सानिध्य में 1 मार्च को जोधपुर सेक्टर 18 ई 805 स्थित मुनि सुव्रत स्वामी मंदिर में प्रथम चैत्य वंदन विधि पूर्वक बाजे गाजे के साथ जैनों की फागुन फेरी 6 गांव भाव यात्रा गुरो तालाब चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर तक निकाली जाएगी। राजेश सीमा जैन विनायकिया ने अनुरोध करते कहा, जो श्रद्धालु सिद्धाचल पालिताना तीर्थ पर नहीं जा सकते वो जोधपुर में भी फागुन फेरी भाव यात्रा का लाभ जरूर लेवे। आयोजन को लेकर मंडल सदस्यों द्वारा पोस्टर का लोकार्पण करके 25वें रजत जुबली जयंती वर्ष के रूप में मनाने की तैयारियों का भव्य रूप दिया जा रहा है। 85,000 वर्ष पूर्व पालिताना तीर्थ पर काफी मोक्ष गमन आत्माओं के स्मरणार्थ में ये फागुन की फेरी फागुन सुदी 13 को निकाली जाती है। इसी उपलक्ष्य में जोधपुर में भी करीब 24 वर्षों से निरंतर धनराज जी जैन के स्मृति में उनकी प्रेरणा से ये फागुन की फेरी भव्य रूप से जोधपुर में निकाली जाती है, जो हाउसिंग बोर्ड से होते हुए गुरों के तालाब जाएगी। गुरों के तालाब में वहाँ फागुन की फेरी विधिपूर्वक है। फागुन की फेरी जोधपुर में करीब 25 वर्ष पूर्व श्रीमान धनराज शाह जैन ने ये आरंभ किया था। उसके प्रेरणा से आज फागुन की फेरी निरंतर हाउसिंग बोर्ड से मुनिसु महिला मंडल के तत्वाधान में ये निकाली जा रही है, जिसकी मैन कोकिला बहन और सीमा जैन के सानिध्य में पूरा महिला मंडल के सानिध्य में ये झांकी यानी कि वरगुड़ा के रूप में भव्य फागुन की फेरी फागुन सुदी 13 को हाउसिंग बोर्ड से होते हुए गुरों के तालाब से होते हुए ये गुरों के तालाब में संपन्न होगी। इसके लिए आज से समीक्षा की गई, जिसमें कई महिलाओं ने भाग लिया। मुनिसु महिला कोकिला बहन और लीला भंडारी आदि कई जनों ने भाग लेकर ये इसकी ऐतिहासिक बना रहे हैं और ये 25 वर्षों पर सिल्वर जुबली के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए उसकी बुरी अनुमोदना करते हैं कि ऐसे 25 सालों से फागुन फेरी निरंतर चलती है और आगे भी चलती रहे, और कोकिला बहन और उनके मंडल को हम बुरी अनुमोदना करते हैं कि ये फागुन फेरी निकालने के लिए ये मंडल कहाँ से आएगा। ये मंडल मुनिसु स्वामी हाउसिंग बोर्ड से काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं कि ये फागुन फेरी निरंतर जोधपुर में भी चलती रहे। जो पालिताना तीर्थ पर नहीं जा सकते हैं उसके लिए ये फागुन की फेरी जोधपुर में भी निकाली जाती है। फागुन फेरी का निकालने का एक मुख्य कारण क्या है? कि भाई जो जोधपुर से पालिताना तीर्थ तक नहीं जा सकते हैं
तो उनके लिए ये जोधपुर में सुविधा की गई है कि कम से कम हाउसिंग बोर्ड से गुणों के तालाब होते हुए आप फागण की फेरी का लाभ ले सकते हैं। इस फागण की फेरी में महान तपस्वी भी जुड़ते हैं और अपनी धर्म की चर्चाओं के बारे में और धर्म की परवाना अच्छी बैठी जाती है। आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? जोधपुर में विराजित, नगर में विराजित जितने भी साधु संत हैं उनकी विनती की जाएगी और उनके अनुकूलता के हिसाब से फागण की फेरी में पधारेंगे और उनका लाभ लेंगे। इसके लिए साधु साध्वी श्राद्ध सेविका को भी आने का बहुत बड़ा आमंत्रण दिया जा रहा है और 25-30 साल एक रजत रूप में मनाई जाएगी, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जोधपुर एक सूर्य नगरी का गढ़ माना जाता था। यहाँ पर कई महान तपस्वी का पदार्पण रहता है। सूर्य नगरी एक तपस्वी में सबसे महान मानी जाती है। आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? उनको भी हम भावरी विनती करेंगे मंडल की तरफ से और श्री संघ की तरफ से, कोकिला बहन और उनके मित्र मंडल परिवार जाके सभी साधु संतों को विनती करेंगे कि आप हम पालिका। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।